हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जनरल वेई के बेटे को ठीक करने के लिए अब जाओ युआन ने इसका ज़िम्मा उठा लिया था। क्योंकि जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जब वो एल्डर आया था तो फिर उसने पूरे ही तरीके से सबको पागल बना दिया था और उसने कुछ वक्त के लिए यहाँ पर उस बंदे को ठीक कर दिया था। लेकिन जैसे ही मिस याओ याओ बताती है कि मिस्टर वेई ज़्यादा वक्त के लिए ठीक नहीं रह पाएगा, बल्कि इसकी कंडीशन तो कुछ वक्त बाद ही ख़राब हो जाएगी। ये सुनने के बाद जनरल वेई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उस बंदे के ऊपर आता है। हालांकि जाओ युआन तभी ऑफ़र कर देता है कि वो हेल्प करेगा ज़रूर से इन लोगों की, जिसके चलते यहाँ पर कमांडर वेई इस चीज़ के लिए मान गए थे। हालांकि इसके अलावा भी यहाँ पर ये जो की युआन था, इसने अपने बंदे को भेजा हुआ होता है यहाँ पर उस घोस्ट के सामने और कहा हुआ होता है कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। सो गाइज़, इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ यान उसी टेक्स्ट को प्रैक्टिस कर रहा था और उसी पॉइज़न का इस्तेमाल करते हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक पॉइज़न होने वाला था। मिस याओ याओ ने उसे इस 1000 ईयर ओल्ड लिटरेसी टेक्चर के बारे में बताया होता है और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। हालांकि यहाँ पे अभी से प्रैक्टिस करते करते काफ़ी दिन बीत चुके थे, ऑलमोस्ट 8 डेज़ चले गए होते हैं एंड जाओ युआन अभी भी से ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि आखिर कैसे मैं इसे आगे प्रैक्टिस करूँगा। तभी वो उसे कहती है कि युआन परेशान मत हो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ये जो अपना टून टून था वो तो तुरंत ही कुछ देख के भागने लग गया होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो पॉइजनस चीज़ थी यहाँ पर तुरंत ही ब्लास्ट कर जाती है और जाओ युआन की बैंड बज चुकी थी। जिसके बाद टुन टुन तो साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर अपना युआन कहता है कि ये इनकॉन्शियसनेस कितना ज़्यादा ख़तरनाक तरीके का पॉइज़न है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ आंट मुझे बाइट कर रही हो। तभी यहाँ पे मिस याओ याओ कहने लग जाती है कि ऑफ कोर्स ये जो पॉइज़न तुम्हारे पास में है ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके का पॉइज़न है। ऐसा समझ लो कि ये गार्ड है और जैसे इसे बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो फिर ये एक गार्ड की तरह ही काम करने लग जाता है। जाओ युआन, तुम्हें बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तभी युआन इसे समझ गया था और कह रहा होता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बस इस फर्स्ट टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे से मास्टर करना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर मैं मिस्टर वेई की हेल्प कर सकूँ। इसके साथ ही अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी सिस्टर अपने फादर के पास में आ गई थी और उसके फादर पूछ रहे होते हैं कि बताओ आखिर जाओ युआन आजकल क्या कर रहा है। तभी वो कह रही थी कि वो किसी ओरिजिनल टेक्स्ट की प्रैक्टिस कर रहा है एंड यहाँ पर हमारे लोगों ने भी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। तभी फादर पूछने लग जाते हैं कि बताओ मुझे इसके बारे में। तो वो कहती है कि फिलहाल हमारे लोगों ने ये नोटिस किया कि कमांडर लू जो है उन्हें सिटी के अंदर देखा गया और साथ ही वो सिटी में से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके का पॉइजन लेके आए हैं फादर। जिसके बाद वो यहाँ पे इंग्रेडिएंट की वो लिस्ट भी दे देती है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि क्या इतना ज़्यादा खतरनाक पॉइजन, आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। तभी उसकी डॉटर कहने लग जाती है कि फादर, आपको क्या लग रहा है कि आप अभी भी मेरे छोटे भाई का ट्रीटमेंट जाओ युआन के हाथों में देना चाहते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि एक सही तरीका होगा। जिसके बाद यहाँ पर उसके फादर को भी यही लग रहा होता है, लेकिन तभी वो ये भी कहते हैं कि बेटा तुम खुद ही बताओ, बीते कुछ वक्त के अंदर मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया अच्छे लोगों को, लेकिन अभी तक कोई हमें मिल ही नहीं रहा जो कि मेरे बेटे का इलाज कर सके। और मुझे अब युआन के ऊपर पूरा कि वो हमारी हेल्प ज़रूर से ही करेगा और मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद अब यहाँ पर वो भी कुछ नहीं कहती और शांत हो गई थी। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली वो वक्त आ चुका था जब युआन जाके मिस्टर वेई को ठीक करने वाला था। तब यहाँ पर कमांडर लू आ जाते हैं भागते और कह रहे थे कि मास्टर, मैंने कुछ सोचा है, मैंने इंपीरियल आर्मी को पहले ही रेडी कर लिया है, तो अगर आपको लगता है कि आप मिस्टर वेई को ठीक नहीं कर पाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा, आर्मी मैंने तैयार कर ली है। तभी यहाँ पर युआन कहने लग जाता है कि मैं पिछले 10 दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी कमांडर लू आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? ये अजीब नहीं लगता आपको? तभी यहाँ पे मिस याओ याओ आ जाती है और फिर याओ याओ टुन टुन के साथ में भी आई हुई थी। जिसके बाद यहाँ पर युआन पूछता है कि सुयू वेई कहाँ है। तभी वो कहती है कि वो तो अपने क्लोज डोर करके प्रैक्टिस कर रही है, तो मैंने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और मैं खुद ही यहाँ आ गई हूँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए प्रिंस की फ़िलहाल यहाँ पर अपनी फ्रेंड टिंग टिंग के साथ में था और कह रहा था कि मेरे ऊपर एक फेवर करो, जाओ जाके देखो कि जाओ युआन किस तरीके से उस लड़के को ठीक कर सकता है और अगर कुछ गलत हो तो तुरंत ही आके मुझे बता देना। तभी वो कहती है कि आप हमेशा मुझसे फेवर्स ही मांगते रहते हैं, कल आपने मुझे मार्केट भी भेजा था ये देखने के लिए कि आखिर कौन से इंग्रेडिएंट वो मंगवा रहे हैं। तभी यहाँ पर प्रिंस की कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूँ तो मेरे फादर की रजामंदी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अगर तुम इस वेई वाले मैटर पे मेरी हेल्प करोगी तो वो ज़रूर से हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी प्रिंस की का असल चेहरा में दिखाई देता है, जहाँ पर वो अपने कपड़ों को साफ करने लग गया था और कह रहा होता है कि डिस्गस्टिंग वुमेन।
न जाने मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तभी उसका वो राइट हैंड भी आ जाता और कह रहा था कि मैंने आपका संदेश वहाँ पर ब्लैक पॉइजन किंग को भेजने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर वो तुमसे मिलना चाहेंगे तो फिर वही ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें तुमसे मिलना है या फिर नहीं। हालांकि इसके अलावा भी उन्होंने एक शर्त रखी है कि तुम कमांडर वे का सर लेके उनके पास जाओ। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अपना की कहने लग गया था कि पागल हो गया है क्या वो, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर ये बंदा कह रहा था कि अगर आप कमांडर वे का सर वहाँ लेके नहीं जा सकते तो एटलीस्ट आपको खुद तो वहाँ पर जाना ही होगा उनसे बात करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस की के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो बचता नहीं है, तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, फिर मैं इस ब्लैक पॉइजन किंग से ज़रूर से ही मिलूँगा। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी ओर अपना युआन आ चुका था उसी रूम के अंदर जहाँ पे मिस्टर वेग मौजूद था। तभी यहाँ पर उसके पिता कहने लग जाते हैं कि कल रात से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं ढंग से सोया भी नहीं। तब युआन कह रहा था कि कोई बात नहीं, आज रात आप आराम से सोने वाले हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन तुरंत ही आके उसकी नर्व्स चेक करता और उससे कह रहा था कि परेशान मत हो, ये पेन जो तुम फील कर रहे हो उसे मैंने भी फील किया और मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। जिसके बाद मिस्टर वेग भी यहाँ पर उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग गया था। युआन तुरंत ही उस बीस्ट के उस पॉइजन को वहाँ पे प्लेट के अंदर डाल देता है तो सभी लोग यहाँ पे वोमिट जैसा फील करने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा है। जिसके बाद युआन कहता है कि मैंने उस आइडिया को लेके चला हूँ जिसमें एक पॉइजन को ख़त्म करने के लिए हम उससे ज़्यादा पावरफुल पॉइजन का इस्तेमाल करना जिसके बाद युआन तुरंत ही उसे सीधा करके बैठा देता और अपना ओरिजिनल यिन पिन टेस्ट का इस्तेमाल करता है। जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर तिंग तिंग कह रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि इस टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए मिस्टर वे को ठीक कर पाएगा। लेकिन तभी मिस्टर वे उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि युआन उसके ऊपर वो 8 पार्ट नाम की टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है जहाँ पे वो उसकी बैग के ऊपर यहाँ पे 8 ओरिजिनल टेक्स्ट को लिख देता है जिससे कि यहाँ पे जो उसका पॉइजन है वो एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाए। अब यहाँ पे कमांडर वे इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे थे और कह रहे थे कि 3rd ग्रेड का ओरिजिनल टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर रहा है और हमें मिस याओ याओ भी दिखाई जाती है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मिस्टर वेई को पेन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि सारा का सारा पॉइजन सिटी के रूप में एक जगह में जमा हो रहा था और साथ ही हम देखते हैं कि युआन भी उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर पॉइजन इकट्ठा हो रहा था। ये पॉइजन कुछ सोल्जर्स के रूप में युआन के सामने आ जाता है तो युआन उसके साथ में फाइट करने लग गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ को मारने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर तो ये ढेर सारे मौजूद हैं। जिसके बाद यहाँ पर युआन तुरंत ओरिजिनल टेक्स्ट को पूरे तरीके से कंबाइन करता है और इस बार जैसे ही सोल्जर आगे आ रहे थे तो फिर युआन की साइड के सोल्जर भी वहां जाते और अब वो यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करने लग गए थे। हालांकि ये जो पॉइजन था वो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन की स्पिरिचुअल बॉडी भी वहां पर अपीयर हो जाती है जो कि पूरे तरीके से इस पॉइजन को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस पूरे ही प्रोसेस को ऑलमोस्ट आधा दिन निकल गया था जिससे कि युआन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका होता और मिस याओ याओ को उसकी फिक्र हो रही थी। लेकिन युआन ने ठान ली थी कि वो इसे करके रहेगा और वो ऐसा करने जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर युआन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो इसे बेयर नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन फिर भी बेचारा अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि कैसे तो करके मिस्टर वेई को ठीक कर पाए। हालांकि यहाँ पर ये जो किनवेई थी वो कह रही होती है कि मेरे ब्रदर को इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर इसे डील नहीं कर पा रहा। तभी युआन कहता है कि हाँ ये तो कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो उससे भी ज़्यादा वीक है जितना मैंने सोचा था और यहाँ पर वो समझ गया था कि इसकी इम्यूनिटी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस याओ याओ जो कि अभी तक इसकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं थी, अब वो तुरंत ही टुन टुन को नीचे रख देती है और साथ ही अब वो आगे बढ़ गई थी अपना ब्रश लेके और वो यहाँ पर चाह रही होती है युआन की हेल्प करना। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके हालत देखने के बाद यहाँ पर मिस याओ याओ को ये भी याद आता है कि इसको अपनी खुद की हालत भी याद आ रही है मिस्टर वेई को देख के, जिसकी वजह से अपनी पूरी जी जान लगा रहा है उसकी हेल्प करने के लिए। कहती है कि लाओ मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। लेकिन युआन तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था और कह रहा होता कि नहीं इसे मैं अब खुद से ही करूँगा और मैं इसे क्योर करके ही रहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फोर्सफुली अपनी सोल की पावर का भी इस्तेमाल करने लग गया होता है और यहाँ पर युआन के हाथ भी काँप रहे होते हैं। लेकिन फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था, बल्कि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर मिस्टर वे को काफ़ी हिम्मत दे रहा था और कह रहा होता है कि ऐसे ही बस हिम्मत करे रहो।
साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग युआन के इस जज्बे को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आखिर युआन ऐसा कैसे कर सकता है। और हमें उसकी इनर बॉडी के अंदर पॉइजन रूपी वो सोल्जर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो अभी काफ़ी बुरे तरीके से युआन के सोल्जर को मार रहे थे, लेकिन युआन उन्हें अब बाहर से और भी ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर रहा था, जो कि उसकी सोल की पावर थी। और युआन की स्पिरिचुअल बॉडी वो खुद भी वहाँ चली गई थी, जिसके चलते वो भारी मात्रा में सोल्जर्स को मार देता है। और कुछ ही सेकंड्स बाद मिस्टर वे एकदम ही ठीक हो गया था। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही लोग हैरान थे कि युआन इससे कर पाया है। युआन ब्रश रख के उठ के खड़ा ही हो रहा होता है, लेकिन उसे चक्कर आने लग गए। हालांकि मिस याओ याओ उसको संभाल रही थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन से वो कह रही थी कि युआन, अगर अब तुम उठ के खड़े ना होते तो मैं तुम्हें सोलो कर जाती। टुनटुन भी यहाँ पर उसे खाने के लिए तैयार था, हालांकि वो डर जाता और कह रहा था कि जनरल मैंने इसे ठीक कर दिया। तभी उसकी बहन भी उसके पास आके पूछती कि भाई तुम कैसे हो। तो वो कहता है कि सिस्टर, मैंने आज से पहले इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड कभी फील ही नहीं किया। मतलब कि वो सच में ही ठीक हो गया था। हालांकि मिस्टर वेई को अब कहाँ ही सबर आ रहा था, तो वो तुरंत ही एक नीडल लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। पॉइजन वाकई में गायब हो चुका था उसकी बॉडी से, जिसके बाद वो तो तुरंत ही यहाँ पर उसके पैरों में गिरने वाले थे, लेकिन युआन इसके लिए मना करता है। तो हम देखते हैं कि अपने वादे के मुताबिक वो तुरंत ही उसके लिए वो स्टोन मंगवा लेते हैं, जिसको देने का वादा उन्होंने करा था। युआन भी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा था कि फॉर्चुनेटली मुझे ये मिल गया है और अब मेरे पास में एंसेस्ट्रल ड्रैगन सूत्रा को प्रैक्टिस करने के लिए इनफ मटेरियल आ गया, तो अब मैं उसके फर्स्ट लेयर को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि कमांडर वे ये भी कह रहे होते हैं कि देखो मैं तुम्हें एबेस के बारे में भी पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन पहले मैं इसके बारे में अपनी सारी के सारी लोगों से जान लूँ कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। दूसरी ओर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही प्रिंस की को इस बारे में पता चलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और कह रहा होता है कि हो ही नहीं सकता, आखिर कैसे उस युआन ने उसे क्योर कर दिया। साथ ही उसका वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि अब हमारे पास में बस एक ही रास्ता है कि हमें ब्लैक पॉइजन किंग के पास में ही जाना होगा। जिसके बाद यहाँ पे की हाँ उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि हाँ, अब हमें उनके पास जाना होगा क्योंकि वही अब हमारी मदद कर सकता है। साथ ही लड़की तिंग तिंग भी कह रही होती कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, मुझे आपसे शादी करनी है। तभी वो कह रहा था कि हाँ, तुम्हारे बारे में तो मैं भूल ही गया था। हालांकि इसके अलावा दूसरी ओर देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जनरल बैठे हुए थे और वो यहाँ पर युआन को बता रहे होते हैं कि देखो वो जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एरिया है, क्योंकि वहाँ पर जान कोई सेक्ट का राज हुआ करता है और वैसे भी वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो वहाँ पर सबसे पहले तो वहाँ के लोगों से हमें मुकाबला करना होगा। इसके अलावा वहाँ पर जान कोई 4th ग्रेड का पाइथन भी मौजूद है, जो कि फ़िलहाल प्रीमोडियल बीस्ट स्पिरिट कोर के रूप में काम कर रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। युआन भी इस बीस्ट सोल के बारे में सोच रहा था और कह रहा था कि हाँ इंडीड ये पावरफुल हो सकता है। तभी कमांडर कहने लग जाते हैं कि हाँ, और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर ब्लैक पॉइजन किंग भी है। साथ ही यहाँ पर वो और कुछ भी बता रहे होते और कह रहे थे कि युआन, मैं आपकी मदद वाकई में करना चाहता हूँ इस मैटर के ऊपर, क्योंकि आपने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, लेकिन बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आप इस बात के ऊपर ट्रस्ट रखें कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए दिल से राज़ी हूँ। हालांकि युआन जैसे ही जा रहा था तभी वो कहने लग गया था कि वाकई में ये लड़का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, इसके पास ड्रैगन की पावर भी है, काश ये मेरे साथ और काम कर पाता। और इसके पास में सरेंडर करने के अलावा भी तो हमारे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। तभी उसकी डॉटर भागती भागती आती और कहती है कि फादर कि हाँ, यहाँ से भाग गया है और वो यहाँ पे ब्लैक पॉइजन किंग के पास जा रहा है। तभी यहाँ पर कमांडर कहने लग जाते हैं, क्या आखिर तुम किस तरीके की बात कर रही हो, क्या वो बास चढ़ हमें धोखा दे के भाग गया है। तभी वो कहती है कि हाँ वो भाग गया। तिंग तिंग की हालत भी बहुत ही ज़्यादा बुरी है, वो उसको भी इंजर्ड करके गया और तिंग तिंग ने मुझे बताया कि वो ब्लैक पॉइजन किंग के पास गया है। तभी वो कहते हैं कि मुझे इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। खैर तुम जाओ और अपनी आर्मी को रेडी कर लो, क्योंकि मैं अब यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो गया हूँ। हालांकि इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा।